आज 2022 है, 8 साल, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 8 साल ये मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत रहा। हर तरीके से इमरान खान ने, पीटीआई ने कोशिश की कि ये मामला आगे ना चल सके। कभी वकील तब्दील हो जाते थे, कभी हाई कोर्ट में पिटिशनें होती थी, हर हरबा कानून के अंदर था या नहीं था वो इस्तेमाल किया गया। हुकूमत में रहे तो दबाव डाला इलेक्शन कमीशन पर और मामले को आगे ना बढ़ने दिया। पीटीआई पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो प्रॉपर पब्लिक फंडिंग करती है। पीटीआई के अलावा कोई और सियासी जमात फंडिंग नहीं करती, बाकियों ने सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं और हम बता दें, हम अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर ही रिलाय करेंगे अपनी फंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है और उसमें से आधा जो है वो फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला, लोग इस पर अपनी राय क्या दे रहे हैं, लोग राय क्या रखते हैं, और ये फैसला जो है, जो वफाकी गवर्नमेंट को डायरेक्शंस हैं, इलेक्शन कमीशन ख़ुद अपने जो अफसराने बाला है उन्हें कह रहा है कि आप इस पर मज़ीद कार्रवाई करें, और साथ जो नाअहली का मसला, 3 पंडोरा बॉक्स बेसिकली इसे कहा जा रहा है कि इससे खुल गए हैं, वो सारी चीज़ें लोगों को कितना मालूम है, इस पे लोग इस पे राय क्या रखते हैं और कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। ममनुआ फंडिंग केस का आज का फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, आपको पता है? नहीं, पता ही नहीं। टीवी शीवी देखते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। मुल्क में क्या चल रहा है कोई अंदाज़ा नहीं है? नहीं। बेखबरी की ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। केबल नहीं लगाई, LCD है वो ऊपर, USB लगा के बच्चों को दी हुई है बस। वो USB में तो चंद चीज़ें भर के दे दी आपने बस। हाँ, वो कार्ड चेंज करवाते रहते होंगे आप 2-4 हफ्ते बाद बस। मुल्क में क्या चल रहा है वो नहीं, उसका पता ही नहीं है। वो इतने उसने हालात डोन कर दिए हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं चुप करके। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म कौन है? ये इमरान खान। ओके, और वज़ीर आला पंजाब कौन है? अपना शहबाज शरीफ सुना था, यहाँ अपना वो हमजा शरीफ होगा। अच्छा, तो आप इसी प्लेनेट पे रहते हैं? जी, इसी दुनिया में रहते हैं? इसी दुनिया में रह रहा हूँ। लेकिन आप बहुत दूर रहते हैं दुनिया से। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बहुत पीछे हूँ आप। कोई मैं, बहुत पीछे हूँ। रोटी पूरी नहीं हो रही या मोहब्बत कर बैठे हैं? नहीं, रोटी पूरी नहीं हो रही। किराए का मकान है, यही सिस्टम पूरा करता है, हर दिहाड़ी निकल जाती है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब कोई पता नहीं? नहीं, कोई पता नहीं है। वज़ीर दाखिला कौन है? जैसे रक्षा की हालत है ऐसी मेरी हालत है। वज़ीर दाखिला कौन है ये तो पता होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा? नहीं। सदर पाकिस्तान कौन है ये पता होगा? ये आपको पता होगा, मुझे यकीन है। कौन है? आइडिया नहीं है मुझे। तो गेस करें, 4 ऑप्शन दूं? दे हैं? दे। आसिफ अली जरदारी हैं? अच्छा। हैं? परवेज़ मुशर्रफ हैं? नहीं। हैं? इन दोनों में से नहीं होंगे। ये दोनों नहीं? नहीं। आरिफ अलवी हैं? एक और क्या है? इन तीनों में से कोई नहीं? चौथा कौन सा? बस तीनों में से बता दें, कोई एक नाम बता दें। ये तीसरा जो आपने नाम लिया ये हो सकता है। ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। नहीं तो ये तो आप चांस पे खेल रहे हैं ना। नहीं, चांस पे नहीं खेल रहा। हाँ, कौन है आरिफ अलवी साहब? ये नया नाम सुना हुआ या नया नाम सुना है ना? पहली दफ़ा सुना है। कौन है? कौन? मैं कि नया नाम सुन रहा हूँ ना। नहीं, मैं समझ गया। जरदारी का भी समझ में आ रहा है कि ये कौन है। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान नहीं है? नहीं है। क्यों?
तो काम ही उसने ऐसे नहीं किए थे पहले। आप कह रहे हैं कि वो नहीं रहे? हाँ। अच्छा, तो अब ये आरिफ अलवी फिर कौन है? नहीं, इसका नहीं अंदाजा। आरिफ अलवी साहब का भी नहीं पता? नहीं। ओके, तो आप खैरियत है सब? सब ठीक, घर में सब सब आप अपना ख्याल क्यों रखा करें? हाँ जी, इंशाल्लाह। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, हैं? इंशाल्लाह। आप रोटी अल्लाह पूरी करेगा इंशाल्लाह। नहीं कर रहा है वो। परेशान ना हुआ करें। नहीं, परेशान नहीं है। आप टीवी भी देखा करें। टीवी का टाइम नहीं है, तो टीवी का टाइम देखेंगे तो पता चलेगा। 10-15 मिनट निकाल लिया करें, हैं? लेट हो जाते हैं काफ़ी। खबरें सुन लिया करें कभी कभी, ठीक कि नहीं? इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखें। लेकिन सदर पाकिस्तान नहीं आपने बताया? पता ही नहीं है, बताएगा क्या? नहीं अंदाज़ा? नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं। मैं शुक्र करें बीच में ज़ियाउल हक साहब ने डाल लिए। उनका तो पता है ना? हाँ जी, पक्का? हाँ इंशाल्लाह। ये क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या आज फैसला आया ममनुआ फंडिंग केस का? जी पता है कुछ? जी। क्या? ये हमारे लीडर ही ऐसे हैं। नहीं, फैसला जो अब आया है वो आपने सुना है कहीं से? सुना है। क्या आपका रद्द अमल क्या है उस पर? हमारे लीडर लूट मार करते हैं, ऐसे सब कुछ करते हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से कानूनी माहिर कुछ और राय रखते हैं, पब्लिक की राय क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हम देखें जी, गरीब बंदे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, मगर बस ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे लाइक मैं बहुत करता हूँ। आपका शुक्रिया, बहुत आपको। क्या हाल है आपके? क्या नहीं था जी? तो आज ममनुआ फंडिंग का फैसला आया है। ये इमरान खान के साथ ज्यादती है। हाँ, ज्यादती है, फैसला गलत किया। नहीं ठीक फैसला? नहीं ठीक नहीं था फैसला। क्यों, क्या हुआ बताएं मुझे ज़रा। बस इस तरह कुछ भी। अच्छा, कानूनी माहिरीन के पास चलते हैं जी, कोशिश करते हैं उनसे कुछ जानने की, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करते हैं कि कुछ समझ सकें। 62-63 का इतलाक होना है या नहीं होना, नंबर 1 सवाल। वफाकी गवर्नमेंट इसको क्या कर सकती है मैक्सिमम? ECL पे डाल सकती है, नहीं डाल सकती? गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन रहे थे। ऑपोजिशन क्या सोच रही है? ऑपोजिशन से मुराद तहरीक इंसाफ, वफाक में ये ऑपोजिशन है, ये क्या सोच रहे हैं? इन्हीं के जो हामी वकील हैं, इनके केस भी लड़ते हैं, ओहदों की ऑफ़र भी रही। हज़रत सदीक साहब के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि हालात क्या हैं। हमारे साथ रहिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कानूनी आरा तो एक तरफ, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इस पे क्या कर सकती है? क्या FIA इस पे कोई पर्चा देगी? मनी लॉन्ड्रिंग इसमें अगर साबित होती है, या फिर बात जाएगी किस तरफ इनफैक्ट? और जो अभी चहमगोइयाँ चल रही हैं, बहुत सारे TV चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पूरी अफवाहें फैली हुई कि बहुत सारे लोगों के नाम ECL पे डाले जाएंगे। ECL पे डालना मुमकिन है? 62-63 का इतलाक हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन के स्टेज पे आ सकती है। और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स बेसिकली ज़रूरी हैं? और खान साहब ने जो अपने अकाउंट्स की डिटेल्स जिसके वो सिग्नेचरी हैं, वो अगर 5 साल जिसे लोग कुछ कह रहे हैं कि ये बयान हल्फी है, कुछ कह रहे हैं नहीं सर्टिफिकेट है, तो ये बहस बेसिकली इसके अंदर कानूनी मुशगाफियाँ क्या हैं या क्या हालात बेसिकली बनेंगे, इन्हीं सारे मौज़ूआत पर बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मुमताज़ कानूनदान हैं और प्रोसिक्यूटर, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब साबिक जी। यार फहद साहब, आपको किसने खबर दे दी है? मैं आज भी प्रोसिक्यूटर हूँ, जब मर्जी जाकर मैं पेश हो सकता हूँ। नोटिफिकेशन नहीं विड्रॉ नहीं किया, और ऊपर से फीस भी नहीं मुझे दी उन्होंने। तैयारी मैंने सारी कर ली है। आपको फीस नहीं मिली? अब कमाल की बात है, यानी ये तो मजाक हो गया है। नैब फीस कितनी थी? ये आप छोड़ें, ये राज में रहने दो यार। ये कोई लड़की उम्र छुपाती है, कमाने वाला इतना। मेरी बात सुन, फीस मिलती है तो क्या अर्ज है? थोड़ी सी प्रोसिक्यूशन की फीस खैर नहीं मिली। चले यूं करते हैं, ये डॉलरों में जितनी फीस आएगी बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी जर्नलिस्ट के साथ होगी, जिसमें हल्ला गुल्ला भी होगा। प्रोसिक्यूशन का पैसा आप सहाफियों पे इन्वेस्ट कर देंगे। और क्या करें भाई, मैंने तैयारी कर ली हुई है यार सारी। चाय पे वो डर तो इसलिए देखे ना, मुझे साइड पे क्यों रखा, वो डरे हुए हैं सारे यार। अभी तारफी सैयद आपका चल रहा था, बात देखें आप कहाँ तक ले गए। मुझे अजहर साहब जानना है, सादा सादा चंद बातें जाननी है। ये डैमेजिंग है, बड़ा फैसला, बड़ा मोहलक है,
दूर से इसके असरात होंगे और 3 पंडोरा बॉक्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खोल दिए हैं बुनियादी तौर पे। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? वो ना आज मैं बैठा हुआ था कि एक चैनल के ऊपर मेरी बात चल रही थी, तो मैंने मुख्तसर इसका किया, आज लुटियां पाइए, आज लुटियां पाइए। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज लुटियां डालनी चाहिए। और चेहरे की तरह देखिए आपने, अब हुकूमती नुमाइंदों के कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी अगर फैसला उनके हक में है, उनके हक में है, तो यके बाद एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है। जैसे मछली मंडी लगी हुई है, उनके बाप की जायदाद है, इत्तेहादी ज्यादा है ना, तो जो भी इत्तेहादी ज्यादा है वो सारे एक दफा बैठ जाए यार। ये जो कौम का वक्त जाया कर रहे हैं, आपके चैनल का टाइम ले रहे हैं, ये पब्लिक सर्विस पे जाए। मुसद्दिक मलिक मुस्तनद नाम है बड़ा, खुर्शीद शाह बड़ा मुस्तनद नाम है। इन दो हजरात अच्छा, मुस्तनद की डेफिनेशन दे सकते हैं आप मुझे कोई? मतलब जय्यद सियासतदान, वो जय्यद सियासतदान की डेफिनेशन दे सकते हैं मुझे कोई? यार नाम लिया करे, क्यों जुबान मेरी गंदी करवा रहे हैं लोगों के नाम? खुर्शीद शाह इतना बड़ा यार, ये मैं नहीं कहना चाहता। मेरी एक बात सुनिए, देखिए मुलाजमत, मेरी एक बात सुने, मीटर रीडर से तरक्की करके बंदा ऐसा आ जाए तो हर्ज कोई नहीं, बुराई नहीं है। कुछ साइकिलों को पंचर लगा के आगे आ जाए तो बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो आवाम के पैसे पे लूट मार कर रहा हो तो मैं तो उसको कोई जय्यद सियासत। मुझे ये बताइए, ये अब जानना ये है कि आप कह रहे हैं कि लुटियाँ डालें, ये लेने के देने ना पड़ जाएं। मैं एक बात आपको बता दूं, किस मुंह से ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 को बेस बना रहे हैं? पता है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 वो आपके दोस्त थे एक, पता कौन? और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, जिसके कोने में जाके आप गुफ्तगू में कानों में पता नहीं क्या क्या कहा करते थे, मुझे खबरें सारी हैं। वो ये उसने बनाया था पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002। आज वो डिक्टेटर के बनाए हुए कानून को लेकर डिफेंड करते फिर रहे हैं। ये सियासी जमातों का हाल है। मैं इसलिए कहता, कौन से जय्यद सियासतदान, यानी जब उनका दिल चाहे, जिसका दिल चाहे पकड़ के मजाक बना लें आप। जय्यद सियासतदान वो है जो असूलों में कायम रहता है। इन सबको तो प्रेस को, इनको कौम से माफी मांगनी चाहिए थी। 13 अकाउंट्स तहकीकात के दौरान स्टेट बैंक के मुताबिक तहरीक साहब ने, जिससे लाइलमी का इजहार किया था, और तहरीक साहब के नाम से ये खोले गए, जो बेनामी के ज़िम्मे में आए क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे। और इनमें निजी बैंक है पाकिस्तान का, उसके 2 अकाउंट्स भी शामिल हैं जिसके सिग्नेचरी इमरान खान है। मुझे आपने ये बताना है कि ये केस जहांगीर तरीन साहब के केस से और शहबाज शरीफ साहब के बेनामी अकाउंट्स, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस जो उनका शुगर, अभी आप 62 पे नहीं जा रहे? नहीं, मैं उधर क्यों, अभी मैं, वो आपका ग्राउंड है ना। अच्छा, मैं छक्के खाना शुरू कर दूं। मैं मेरी हर बाल को फुल टॉस साहब छक्के मारते जाए। इस दफा मैंने यहाँ से छक्का मार के ग्वादर बार फेंक देना है। ओह माय गॉड, यानी इतनी बड़ी शाटें मारी मैंने। मुझे बताइए, ये शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस चल रहे हैं FIA में, उससे कैसे मुख्तलिफ है जो बेनामी अकाउंट्स पकड़े गए हैं? बड़ी जबरदस्त बात आपने कही। बेनामी अकाउंट है ना, तो बेनामी अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का केस करे ना भाई। उसका इलेक्शन कमीशन का क्या ताल्लुक इससे? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? भाई शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ ने बेनामी अकाउंट रखे, मनी लॉन्ड्रिंग की, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे नहीं हुए ना, नवाज शरीफ बहसियत पार्टी लीडर पे हुए। आप पता क्या कह रहे हैं? हाँ। आप कह रहे हैं कि FIA इस पे पर्चा दे। ओहो, आप जो बात कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा। इलेक्शन कमीशन ने तो कन्फिस्केट किया है, सिर्फ मैं नोटिस जारी करके कि हम फंडिंग कन्फिस्केट कर सकते हैं। नहीं, मैं और बात कर रहा हूं। फंडिंग का तो बात की इशू है ना। पहले आप कह रहे हैं बेनामी है, आप कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग है। इलेक्शन कमीशन का क्या ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग में, बेनामी में? ये देखे ना, तो कब ताल्लुक है उनका? इलेक्शन कमीशन का तो वाकई ताल्लुक है। तो फिर यही इसी बात को आगे चलते, उन्होंने बॉल तो किसी और कोर्ट में डाला है। नहीं, और को बॉल में कार्ड डाल नहीं सकते। ये अगली भी बात मैं बता दूं। मिसाल के तौर पर फाज साहब, अजहर सिद्दीक इनकम टैक्स रिटर्नों में एक चीज छुपा लेता है। इधर से MNA भी है, इधर से MNA भी है। क्या है? MNA भी है। वो जो इनकम टैक्स की रिटर्न है ना, वो है मेरी पार्टी की। कहाँ की है पार्टी आपकी? तो अगर उसमें कोई चीज़ छुपी हुई है वो मेरे से तो नहीं ले सकेंगे। क्यों ले लें? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कोई एसेट ले लिया है, तो अजहर सिद्दीक ने तो नहीं ले लिया।
तो याद रखिएगा ये पॉलिटिकल जज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सिग्नेचरी इमरान खान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलावल नहीं है किसी भी जगह, जरदारी नहीं है अपनी पार्टी के लिए, नवाज शरीफ नहीं है। मैं उससे सिंपल सी बात बताऊं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज्यूरिडिक पर्सन है और उसने को प्रॉपर्टी ले ली है, तो वो प्रॉपर्टी एज सदीक ही नहीं है। वो कंपनी का मैं डायरेक्टर होकर सिग्नेटरी तो हो सकता हूँ, लेकिन उसके डायरेक्टर्स कितने हैं? 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के कितने लोग हैं? हम जो जोड़े बैठे हैं कि इमरान खान साहब ने साइन किए हैं तो ये इमरान खान साहब सवाल ही पैदा नहीं होता। डिक्लेरेशन है ये हो इन फ्रंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चल इसका भी जवाब दे देते हैं। 8 से 13 तक मुसलसल 5 साल। मैं इसका भी जवाब देता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की बात कर रहे हैं और आर्टिकल 13 की बात कर रहे हैं आप। उसमें एक सर्टिफिकेट देना है। क्या देना है? सर्टिफिकेट, बयान हल्फी नहीं देना। क्या फर्क है? यही तो फर्क है ना, यही तो फर्क है। सर्टिफिकेट में आप लिखते हैं कि जो ये चीजें सारी हैं ना, ये जो चीजें सारी दी हैं ऑडिटर ने, यानी क्या है, अमूमन होता क्या है, एक अकाउंट ऑडिट होते हैं। अकाउंट ऑडिट होने के बाद आप उस बेस पे कहते हैं कि जनाब ये जो कुछ का है ये सारा दुरुस्त है। एक मैं रिट फाइल करता हूँ, रिट में कहता हूँ कि जो मैंने फैक्ट्स लिखे हैं वो सब फैक्ट सारे ठीक है। मैं एक बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो इसलिए आप इसको एज ए पार्टी हेड इमरान खान की तरफ लेके जाएंगे। वो पार्टी का लीडर ने की है। चले यूं ले लें, अपना इमरान खान साहब जो हैं वो एमएनए नहीं है, पार्टी हेड है। क्या नहीं है? नहीं, ये इलेक्शन कमीशन के सामने नवाज शरीफ ने सिग्नेचरी होते, फाइनेंशियल अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहे होते, तो आप यही बात कर रहे होते। वो यही होना है, कानून यही है। अगर वो देखिए आप यहाँ आप इसके साथ मैं जोड़ने लगा हूँ 62(1) अभी आप उधर नहीं जाएंगे। अच्छा चलें, उधर मैं आपको लेके जाऊंगा। मैं सवाल करूंगा, आप मुझे इजाजत दें। मैं मजीद आसान लफ्ज़ों में, आप 62F पे क्यों जल्दी में है? अच्छा चले, मैं मजीद आसान, आज मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ 62F की, मैं मजीद आप क्यों जल्दी में? मैं मजीद आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अकाउंट हैं, उसका अपना एक स्टेटस है। अगर पार्टी हेड नहीं साइन करता, कोई तीसरा साइन कर देता, फर्स्ट रियासत उमर कर देता, वो कानून में लिखा है कि पार्टी हेड ने साइन कर देता। पॉलिटिकल पार्टी के पार्टी फिर पार्टी हेड के साइन का मतलब है कि जो वो अपनी सबमिशन दे रहा है वो करेक्ट हो, एक्यूरेट हो। वो पार्टी की सबमिशन है। पार्टी में 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, कप्तान की ज़ेरे क़यादत पार्टी चल रही है ना। यही फर्क है ना। पॉलिटिकल पार्टी सिंगल पार्टी नहीं है, ये जमहूरी निज़ाम है। जितने लोग हैं उन सबकी कलेक्टिव विजडम दे रहा है। तो यानी आप जो बात कहना चाह रहे हैं, कौन दे रहा है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पूरी पार्टी है। नहीं, जामिन कौन है उधर? वो जामिन का इशू नहीं, सिग्नेचरी कौन है? नहीं, सिग्नेचरी को छोड़ दें। मैं अगर 50 लोग एक कंपनी में हैं, 50 लोग की कंपनी में अगर मैं ऑथोराइज कर देता हूं कि एक बंदा हमारे ब्याह पे ये करेगा, तो वो अकेला कसूरवार नहीं है, वो सारे के सारे डायरेक्टर हैं। इस तरह पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, लेकिन ये दलील अगर आपकी मान ली जाए तो मकसूद चपरासी गिरफ्तार ही नहीं हो सकता। ना वो और देखे, मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, वो चीज और है। आप अभी पॉलिटिकल पार्टीज के तहत रहें, जब मैं आपको वहां लेके जाऊंगा मैं आपको डिस्टिंग्विश करूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज में मैं यहां से मूव हो चुका हूं एफआईए के पर्चे की तरफ। चले वहीं आ जाते हैं, अब एफआईए ने पर्चा लॉन्च कर दिया, तो कौन जिम्मेदार है बताइए? वो इंडिविजुअल लोग जिम्मेदार हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं यूं ले लूं कि पैसा जो ट्रांसफर हुआ है अपना फर्ज करें अकाउंट के अंदर आया, जैसे मकसूद चपरासी है, मकसूद चपरासी की तो हैसियत ही कोई नहीं। नंबर 1, उसने जो पैसा दिया उसके पास पैसा कोई नहीं था। उसने पैसा कहां से ट्रांसफर कर दिया और उसका रूट कैसे जोड़ा कि इधर से पैसा निकल के गया मुल्क से, बाहर से वहां पर पैसा उसके अकाउंट में आ गया और हमने कह दिया कि जनाब वो फॉरेन रेमिटेंस है। तो ये तो नजर आ रहा है कि ये मनी लॉन्डर हुई है, ये मनी यहां गया है। पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग बाहर बैठे हैं, यहाँ पाकिस्तान में, पहले मैं आपको पाकिस्तान में समझाता हूँ। मैं टैक्स गुजार हूँ, टैक्स गुजार को सर्टन रिबेट्स हैं। अगर मैं कोई डोनेशन दे दूँ, अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन कर दूँ, तो मुझे टैक्स में एग्जम्पशन है उसके वजह से। तो मैं बजाय अपने नाम से, आपके सारे दलाल मुकद्दम होंगे, लेकिन आज का फैसला कुछ और कह रहा है। नहीं, फैसला कुछ नहीं कह रहा। मैं ये भी बता दूँ, फैसला मुख्तसर बता देता हूँ। फैसला क्या कह रहा है? फैसला ये कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर्टिकल 6 के मुताबिक आपके जो है ना, ये जो अपना अकाउंट्स है ना, जो आपके थोड़े से जो लोगों के नाम बाहर हैं, कंपनियों के नाम पर हैं, तो ये जब्त हो जाएंगे, कन्फिस्केट हो जाएंगे। ये फैसला। और साथ उन्होंने कहा कि आप वफाकी हुकूमत इस पे नहीं, वो ही नहीं कह सकता। इलेक्शन कमीशन ही कह सकता। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन दी कि इलेक्शन कमीशन में ये देखें मजीद क्या कार्रवाई हो सकती है। फिर बताऊं, इसका मतलब वहां वो केस चलता रहेगा। ये नहीं कर सकता ना। ये कंप्लेंट है आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 में जो कंप्लेंट है, आर्टिकल 6 में रहना है आपने।
आपने 12, 13, 14, 15 गिनती 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, वहां नहीं जा सकते आप। नहीं, वफाकी गवर्नमेंट को जो डायरेक्शन है वो गलत है। 17(3) के तहत वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें 15 दिन में उन्होंने सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसे है भाई? उसने वफाक उस खास पैराग्राफ को आप कहाँ चैलेंज फिर करेंगे? हाईकोर्ट में चैलेंज बनता है, नोट कर लीजिएगा। हाईकोर्ट में चैलेंज, हाईकोर्ट सट कर देगी। मैं वक्त से पहले बताता हूं क्यों कर देगी। इलेक्शन कमीशन का डोमेन सिर्फ कन्फिस्केशन की हद तक है, वहीं रहे। अपने इख्तियार से तजावज ना करें आप इलेक्शन कमीशन, ये आपका काम नहीं है। आपने जितना अपना काम करके पीछे हट जाएं, कोई कंसर्न नहीं है। आप कौन होते डायरेक्शन देने वाले? ये डायरेक्शन गलत है। फेडरल गवर्नमेंट को अपने तई इख्तियार इस्तेमाल करके खुद देखना है, उसमें सॉवरेनिटी। आप कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ दौर में मॉनिटरी जज लगाया जाता था और उसके अंडर ट्रायल होता था, वो गलत होता था। वो आप देखिए, फिर वही बात। देखिए, मुझे बात समझने दिया करें, मुझे आप बात समझने नहीं देते। मैं समझा देता हूं आपको। वहां क्या है, मिसाल के तौर पर आप अगर वो आता था, मॉनिटरिंग जज आता था, वो कानून में गुंजाइश है। आज भी हाई कोर्ट के अंदर अकाउंटेबिलिटी के कोर्ट हो तो उनका जज एक मॉनिटरिंग जज होता है। इस तरह एंटी टेररिस्ट कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, एक मॉनिटरिंग जज होता है। और वो उस जज का क्या काम था? उस जज का काम था एडमिनिस्ट्रेटिवली देखना कि काम ठीक हो रहा है, ठीक, कोई डिले नहीं कर रहा, कोई आगे पीछे लेके जा रहा। उसका इससे कंपैरिजन कोई नहीं हो सकता। अब मुझे 3 चीजें सादी पूछनी है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑफिस को कहा कि इसमें मजीद देखें क्या कार्रवाई हो सकती है। इलीगल ऑर्डर, इलीगल ऑर्डर 17(3) के तहत वफाकी गवर्नमेंट को कहा है कि गैर कानूनी और इख्तियार से तजावुज, और वो उसके अंडर फिर काबीना से अप्रूवल लेके ईसीएल में डालेंगे। सवाल ही पैदा, जितने लोग हैं ये कहें वो भी सेटिस्फाइड करवाएंगे, आप कोर्ट जाएंगे। ओके, देखिए ना ठहरे ना, ये ठहरे हैं। आप पिछले दिनों ईसीएल में से क्या कर दिया उन्होंने, पता है आपको? जिनके ऊपर बाकायदा और यानी सजाएं हो गई, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनके नाम ईसीएल, ये किस मुंह से ईसीएल में नाम डालेंगे? जो आपने रूल्स बना दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अंडर चैलेंज है, तो आप तो खुद उसकी वायलेशन कर रही हैं। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी हुकूमत ऐसा कोई भी ऑर्डर बनाएगी, ईसीएल किस बेस पे बनाना है? को पर्चा दर्ज किया आपने, को आपने बैठकर कोई ऐसी चीज सामने लाया सिर्फ खाली जुबान, और किसी ने भी चैलेंज कर दिया ना, पहली हियरिंग के अंदर ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। अच्छा, अब आप आ जाए 62 पे, जो आपका ग्राउंड, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट। अब मुझे ये बताइए कि आप अपनी सबमिशन करते हैं, आपकी सिग्नेचरी हैं उसके, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपने इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स जमा करवाई हैं या सबमिट की हैं, तो नवाज शरीफ क्लब से इमरान खान को आप कैसे दूर रखेंगे? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अगला क्या है? बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। मेरा ख्याल यही है। मैं सिंपल सी बात आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान आज अगर फर्ज करें एमएनए ना हो, क्या 62(1)(f) लगेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? यानी आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर पे लगेगा। देखे ना भाई, आई चले पहले एक बात तो बाल नहीं रहा आपने। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाहर वाला काम है ना, वो अंदर नहीं आ सकता। कैसे? 62(1)(f) है क्या? एक आदमी सगेशियस, ऑनेस्ट, राइटस और अमीन हो। किसकी हद तक? नॉमिनेशन पेपर की हद तक। आप जो नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए, आपने कोई जायदाद छुपा ली, आपने कोई फ्रॉड किया, आप दोहरी शहरियत निकल आए, आपका टैक्स डिफॉल्टर हुए, वो सारी चीजों में अगर आप निकल आए तो आपने झूठ बोला। तो बेनामी अकाउंट निकल आए तो बिल्कुल वो भी आएगा। तो ये आए ना, ये बेनामी नहीं है ना। ये कैसे बेनामी नहीं? बेनामी नहीं है ना, मैं ये तो समझा रहा हूँ आपको। तो 13 अकाउंट मानते ही नहीं थे, हमारे 13 अकाउंट है। मैं फिर अर्ज करता, चलो 8 मानते थे। उसकी वजह स्टार्ट में, उसकी वजह समझिएगा, ये अकाउंट पार्टी के नाम नहीं है। पार्टी ने पार्टी के अकाउंट देने हैं। मैं मिसाल के तौर पर, मैंने अजहर सिद्दीकी का ये अकाउंट, मुझे आप सिंपल ये चले बता दें कि इसमें पार्टी पे भी आप अकाउंटेबल कौन है? वो जो भी हो, पार्टी के देखिए ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर इमरान खान अकाउंटेबल नहीं है इस केस में, तो फिर कौन है तरीके इंसाफ में? पार्टी पूरी अकाउंटेबल है, इमरान खान समेत। मैं फिर वही बात कर रहा हूं। आप जरा बात को समझिएगा, सिंपल से मैं साफ लफ्जों में समझा दूं आपको। 62(1)(f) का इतलाक होगा कागजात नामजदगी पर। मिसाल के तौर पर मैंने आज नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए। नॉमिनेशन पेपर में जैसे नवाज शरीफ का, आपने नॉमिनेशन पेपर
जो दाखिल किए वो एक्यूरेट रहे, उस पर किसी को कोई मसला नहीं। आप सारी उम्र फिर बेनामियां लिए फिर कोई मसला नहीं, बेनामियां निकल आए कोई मसला नहीं। मैं फिर कहूँ ये अगर बेनामियां निकल आती हैं, आपकी जाती बेनामियां, जरा सुन लीजिएगा ना। सबसे बड़े आईनी फोरम इलेक्शन कमीशन, जिसके जो इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है। मैं फिर समझा दूं आपको, 62(1)(f) में आपको याद है इन्होंने इस्लामाबाद के हवाले से जो इलेक्शन हुए थे वहां पर KPK के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा, लेकिन ममनुआ फंडिंग का ट्रायल तो किया ना उसने। नहीं, ममनुआ फंडिंग चीज और है। मैं फिर बताता जो 62(1)(f) को ममनुआ फंडिंग से मत मिलाएं आप। 62(1)(f) है नॉमिनेशन, वो मिलता इस तरह है उसके साथ कि ममनुआ फंडिंग में आपकी जो बेनामियां निकली, जो अंडरटेकिंग आप उधर देते रहे वो गलत निकली। तो आपकी गवर्नमेंट जो है, वफाकी गवर्नमेंट इस वक्त, वो सुप्रीम कोर्ट आपको लेके जाएगी। वो उसी ऐसा नहीं वो ही प्रेसिडेंट जो नवाज शरीफ साहब ने या अच्छा किया ना। मैं ये सुनना चाह रहा था, मैं यही सुन। अब आपको मैं आसान लफ्जों में समझा सकूंगा। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं खुद छेड़ूं, फिर आ जाएगा कि नवाज शरीफ की बात कर दी। नहीं आप करें। अच्छा चले, नवाज शरीफ ने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए, अकामा लिया हुआ था, और दुबई में अकामा अगर आप मुलाजिम है मिल सकता है? नहीं है, मिल सकता है अकामा? नहीं मिल सकता। मुलाजिम आप हैं, आप चाहे बेटे की कंपनी में मुलाजिम है तो आपको तनख्वाह लेनी है। यहाँ फ्रॉड नहीं चल सकता पाकिस्तान में, ऐसे शो कर दें मेरा बंदा मुलाजिम है तनख्वाह कोई ना दे। वो तनख्वाह आपकी तनख्वाह है, वो तनख्वाह आपने नहीं वसूल की। वो क्या शेर है, क्या आपका हुस्न क्रिश्मा साज करे, वो क्या है? चले आगे चलते, मुझे बताइए। आप समझ गए, एक तरफ अकामे वाली बात को कि वो डिक्लेयर्ड नहीं है, उसे आप कितनी वेटेज दे रहे हैं, और दूसरी तरफ एक चेयरमैन, उसके अंडर पार्टी है, सिग्नेचरी है, फिर उसको आप वेटेज ही नहीं दे रहे। देखिए मैं फिर सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ। नवाज शरीफ ने कागजात नामजदगी दाखिल किए अपनी जात की हद तक, अपने पार्टी की चीजें नहीं डिक्लेयर करनी उसने। मैं फिर क्लियर कर दूंगा आपको, पब्लिक ऑफिस होल्डर नॉमिनेशन पेपर अच्छे से जमा करवा दे तो बस ठीक है। वो अच्छे से, यानी वो चीजें सारी डिक्लेयर करे। ओके, बाकी ठीक है, नहीं किया ना, बाकी खैर है। ये कानून यही है ना, कानून यही है कि नॉमिनेशन पेपर में आर्टिकल 62, 63 आप कह रहे हैं कि नॉमिनेशन पेपर पे 62 का 62 और 63 का इतलाक ही वही होना है। ये आप जो बात कर रहे हैं, तो इस तरह तो इमरान खान साहब पे ये लग ही नहीं रहा। लगना ही नहीं। मैंने आपको फिर सिंपल समझाता हूं। आप ये कह रहे हैं ना बेसिकली, मैं सिंपल समझाता हूं। 62 और 63 में क्या है, दोहरी शरीयत है, ठीक है, 45 साल एज है। मैं एक बात कर रहा हूं, वैसे जो एक डिक्लेयर की जा सकती है, आप डिफॉल्टर नहीं है, आपको सजा नहीं हुई, अगर आपको तौहीन अदालत में सजा हुई है, आप डिक्लेयर नहीं करते, तो आपने हलफ तोड़ दिया। तो यहाँ नवाज शरीफ साहब ने क्या हलफ तोड़ा? नवाज शरीफ ने अकामा लिया, बेटे का मुलाजम था, उसने ये छुपाया, उसने नहीं डिक्लेयर किया, इसलिए वो सगेशियस राइटस ऑनर्स एंड अमीन नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल डिक्लेयर किया, और अदालत को इख्तियार है 62(1)(f) में डिक्लेरेशन देने का। इलेक्शन आप कह रहे हैं बेसिकली कि अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 17(3) के तहत इसे कौमी सलामती का बहुत बड़ा इशू साबित करते हुए कोर्ट में ये एस्टेब्लिश करे कि ये भी 62(f) बन रहा है। वो बढ़ नहीं सकता ना। 62 के लिए, 62(1)(f) के लिए आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में, चाहे आप हाई कोर्ट में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं। उसका इससे आर्टिकल 17 से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये कंपनी का नहीं। आप कह रहे हैं कि 17(3) जो है, 17(3) जिसे आप कह रहे हैं कि ये इलीगल फैसला है और आप इसे चैलेंज करने जा रहे हैं। आप 17(3) है कि याद समझो, समझा दूंगा। हाँ, 17(3) ये कहता है कि हर सियासी जमात ने अपने अकाउंट डिक्लेयर करने, अगर अकाउंट डिक्लेयर नहीं किए तो उसकी सजा कहीं नहीं मिली। तो फिर क्लियर करना आपको, उसकी सजा कहीं नहीं दी। उसकी सजा क्या दी हुई है? सजा क्या दी हुई है? वो खैंच के पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 ले आया कि वो वाले अकाउंट, मिसाल इनफरादियत से हट के आपने कंपनियों के फर्म के नाम से, यानी वो है क्या, फर्मों के नाम से पैसे आए हुए हैं। यानी फर्ज करें आरिफ नकवी ने अपनी वॉन्टन क्रिकेट की तरफ से पैसे उनको दिए, वो इंडिविजुअल नहीं है। जब इंडिविजुअल से पैसे आप ना लें तो वो प्रोहिबिटेड है। जब वो प्रोहिबिटेड है तो उसको कन्फिस्केट कर सकते हैं। अब इसमें 62(1)(f) का इतलाक तो दूर दूर तक नहीं है। मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ और इस लफ्ज़ में मैं आखिरी दिन तक कामयाब दूंगा कि 62(1)(f) का कोई इतलाक है ही नहीं। मिसाल के तौर पर अगर अब आए असल बात की तरफ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 62(1)(f) में यानी नवाज शरीफ और इमरान खान के केस का जमीन आसमान का फर्क है।
आप पार्टी लीडर को पकड़ना चाहते हैं, आपको जो बेसिक फर्क आपने बताया वो ये बताया कि नॉमिनेशन पेपर में अगर कुछ आपने बेजाबतगी की है और वो साबित हो जाती है तो आप पे 62(1)(f लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ओके ओके। अब मुझे आपने एक और बात समझानी है। अब आप इमरान खान के वकील नहीं हैं, ठीक हो गया, छोड़े। अब आप वफाकी हुकूमत के वकील हैं, तो यही फैसला आ गया। तो इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट क्या है? इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। दूसरी तरफ से वकालत करते हुए मैं उसकी मैं वजह बताऊँ, उसका इम्पैक्ट कैसे बनेगा, मैं वो भी समझाता हूँ इम्पैक्ट कैसे बनेगा। पहली तो बात है क्या होगा कि वो आ गया, कन्फिस्केट हो गए, उनके पास राइट है कि वो शोकाज जारी होगा, उसको चैलेंज करें, उसके फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करें, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। मैं वफाकी हुकूमत का वकील हूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई के लिए आऊँगा कि ये जो पार्टी है ना, इसने जो पैसा लिया है मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाने के लिए लिया। ये आप जाएंगे जी? ये कहाँ जाएंगे आप? ये वफाकी हुकूमत डिक्लेयर करेगी पहले कि उसने कहाँ जाना है। वफाकी हुकूमत पहले फैसला करेगी कि ये जो पैसा आया है का जो काम है, या यूं ले लें, मैंने ना बाहर के मुल्कों से पैसा लिया और इस मुल्क में तहरीक अदम एतमाद की गवर्नमेंट टॉपर कर दी गवर्नमेंट। ये है फॉरेन फंडेड, ये है फॉरेन फंडिंग, ये प्रोविडेंट फंडिंग नहीं है। ये क्या है? फॉरेन फंडिंग में पैसा लिया, पैसा लेके गवर्नमेंट टॉपर कर, ये मुल्क की सालमियत पे आपने दाग लगाया। यहाँ फेडरल गवर्नमेंट को पहले तय करना पड़ेगा। दुबई के शहजादों से पैसा आता रहा, नहीं उससे कोई फर्क किस मद में आता रहा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर अर्ज करूँ, आपने पैसा जो चले फर्ज करें दुबई से पैसा लिया आपने और यहाँ आके आपने बम धमाके करा दिए, आपने मुल्क की सालमियत के लिए लोगों को अपना ट्रैक से उतारा, आपने गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, ये है वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ। वफाकी हुकूमत इन हालात में ये तय करना पड़ेगा कि मुल्क की सालमियत कैसे मुतासर हुई है। अब मुझे ये अब आप वफाकी हुकूमत के वकील हैं, अब आपने मुझे ये बताना है कि 17 इस पे कैसे लगाएंगे। 17 जो जहां तक जो फैसला इलेक्शन कमीशन का, इस पे तो नहीं लगता, इस पे 17 भी नहीं लगता, बिल्कुल 62(1)(f) भी नहीं लगता, बिल्कुल लगता। इसका तरीका ये इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग होगी। वफाकी हुकूमत यानी इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन पे अगर चलेगी तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा फैसला, नोटेड डाउन। वो अपने तय क्या करेगी, वो अपने तय एक इंक्वायरी करेगी, होल्ड करेगी, ये कहेगी ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हालांकि ये है नहीं, काम कर रही है, वो डिक्लेयर करेगी इसको। पहले डिक्लेयर करके 15 दिन के अंदर अंदर ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि वाकई जो फेडरल गवर्नमेंट जो करने जा रही है ये सही है, हकायक में मबनी है, वो फिर डिक्लेयर करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको कंफर्म करेगी। जब कंफर्म करेगी तो फिर पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी। फिर आप आ जाएंगे सेक्शन 12 और 212 और 213 पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट। अच्छा, तारीख में चूंकि आपका ये आपका स्कूल ऑफ थॉट है सारा, तारीख में कभी 62 जो है या 63 जो है ये नॉमिनेशन पेपर्स के अलावा भी किसी पे लगा है? कोई प्रेसिडेंट ऐसा मौजूद नहीं? ये आपका सिर्फ आपकी जात की हद तक है। मिसाल के तौर पर मैंने फिर इसहाक डार का दिया है, इसहाक डार डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गया। क्या हुआ? डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गया। ताउलुक कासमी सेनेटर है, इन पे जुर्माना था कोई मेरा ख्याल। हाँ, 20 करोड़ आपकी पिटीशन पे केस था। हाँ जी, उसमें तकरीबन समझ 4 करोड़ के करीब डिफॉल्टर है। मैंने आर्टिकल 63(2) के तहत लिखा, सेनेटर चेयरमैन सेनेट को कुछ नहीं किया, इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। अब इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा ये डिफॉल्टर हो गए भाई, अभी सेनेटर हैं, आर्टिकल 62 का 63(1)(o) का इतलाक होगा, ये गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, ये पैसे दें। अब 62 का इतलाक कैसे होगा? कौन से नॉमिनेशन पेपर की वायलेशन है? यही तो आ गया ना जी, वो डिफॉल्टर आ गया ना जी। नहीं, डिफॉल्टर तो देखें, नॉमिनेशन पेपर की वायलेशन किधर है? मैं नॉमिनेशन पेपर के हवाले से बात कर रहा हूं ना, कि अपनी जात की हद तक लेके आए ना नॉमिनेशन पेपर को, अपनी जात की पार्टी को छोड़ दें। इसहाक डार के जो पैसे जुर्माना किसी पार्टी को नहीं पड़े। देखें, नॉमिनेशन पेपर जब इसहाक डार ने जमा करवाया था, अब तक उसमें कोई बेजाब्ती सामने आई है? ये आ गई ना बेजाब्त किया तो। वो कैसे? ये डिफॉल्टर की सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया उसको। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था ताउलुक कासमी केस के अंदर कि जनाब आप डिफॉल्टर हैं, आपने पैसे जो इतना जुर्माना पड़ा वो अभी तक नहीं दिया, वो अपील फाइनल हो गई है। नहीं, इस केस में आप इसको नॉमिनेशन पेपर्स के साथ अटैच कर रहे हैं,
अब जहां ये जात है, मैं सादा लफ्जों में बताता हूं, जहां मेरी जात की हद तक बात है, इमरान खान साहब को ऐसा जुर्माना होता तो डेफिनेटली इसका मतलब आप पता क्या कह रहे हैं बेसिकली, जो मुझे समझ आई है, मैं तो कानून का तालिब इल्म तो अदना सा हूँ, मुझे जो समझ आई है, मुझे ये समझ आई है कि आप कह रहे हैं कि अकेले इमरान खान साहब का कसूर नहीं है, नहीं, पूरी पार्टी का कसूर है। वो तब भी नहीं आ सकता। मैं फिर बताता चलूं, आप उसको पार्टी को अलहदा रखें, पार्टी मेरी जाती मलकियत नहीं है, पार्टी चंद ग्रुप की मलकियत है, उस ग्रुप का अपना एक स्टेटस है। इमरान खान की जात के ऊपर अगर आप इस तरह जुर्माना पड़ेगा और वो पैसे अदा नहीं करेंगे तो वो डिफॉल्टर कहलाएंगे। इमरान खान साहब को आज अगर सजा हो जाए किसी अदालत से, नैब के सजा, जैसे नवाज शरीफ को हुई, वो फारग हो जाएंगे, जैसे नवाज शरीफ हुआ, नवाज शरीफ को सजा हुई, वो बाहर हुआ असेंबलियों से, उसे पार्टी से अदालत भी छोड़नी पड़ी। आज तौहीन अदालत में सजा मिल जाए, 3 लोगों को तौहीन अदालत में सजा मिली, एक के पास तो अब जाने लगे ना, कलाल चौधरी के पास, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी, तीनों को क्या हुआ, तीनों ने तौहीन अदालत कमिट की, सजा हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन वो मेरा केस ही है, मोहम्मद अजहर सिद्दीक PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774, मैंने आपको याद करवाया। देखा ना वहां क्या है, वो तौहीन अदालत में सजा होगी तो रह नहीं सकता, उसे डिस्क्वालीफाई होना है। फिर क्लियर कर दूं, उसे क्या होना है, डिस्क्वालीफाई होना है उसे। तो यहाँ क्या होगा? मुझे अब एक बात नहीं समझ आ रही, आप पार्टी का शेल्टर और छतरी लेकर मुझे बंदा ही नहीं बता रहे कि हु इज अकाउंटेबल इन पार्टी। ओहो, मैं फिर अर्ज करता चलूं, उसको आप अलहदा रखें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मुझे सुन लें, इस पार्टी का नाम थोड़ी देर के लिए नून लीग रख लें आप, जो भी ये नून लीग के खिलाफ फैसला आया, जो भी रखें। आप मुझे बताएं कि कौन अकाउंटेबल है पार्टी में? नून लीग का, देखिए मैं फिर अर्ज करता हूं, वो पार्टी अकाउंटेबल है, नवाज शरीफ अकाउंटेबल नहीं होगा, पूरी पार्टी अकाउंटेबल है, पूरी पार्टी अकाउंटेबल होगी समेत चेयरमैन। वो फिर आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, आप इनफरादी और पार्टी में फर्क नहीं रख रहे। जब चूंकि कानूनी बात है ना, एक इनफरादी आदमी जिसे हम इंडिविजुअल कहते हैं, एक होता है एसोसिएशन। कानूनी बात जर्नलिस्ट को वैसे कम समझ आती है, मुझे ये नहीं, बस समझाता हूं, आम आदमी के लिए ना, आम आदमी के लिए इंडिविजुअल एक होता है जो टैक्स देता है, एक बात कर रहा हूँ, या एक उसका स्टेटस है, चंद लोग मिल जाए वो एसोसिएशन पर्सन कहलाती है, तो उनका स्टेटस होगा एसोसिएशन पर्सन का। एक पार्टनरशिप फर्म बनाती है तो पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, तो उनकी लायबिलिटी उनकी हद। जहां तक जात की हद तक बात है ना, जात की हद तक, तो जात की हद तक वही है जो जाती काम है उसकी, पार्टी के किए हुए काम उसके जिम्मे नहीं डाले जा सकते। वफाकी गवर्नमेंट FIA के जरिए अगर पर्चा लॉन्च करेगी तो वो पूरी पार्टी पे करेगी। हाँ, अगर वो तो पार्टी पे आएगा ना, ये मैं ठीक बात तो पार्टी पे है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, आप कंफ्यूज ना करें चीजों को। मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा देना है, FIA ने और किस चीज का पर्चा देना है, जो भी है, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग निकलेगी तो पार्टी के अगेंस्ट होगा, वो पूरी पार्टी के, बिल्कुल जो पार्टी के लोग हैं सबके जिम्मेदार होगा ये, ठीक है ना जी। वो फिर इन्वेस्टिगेट होगा, उस पर बात चलेगी। उसमें अगर कोई सजा हो जाएगी, अगर फर्ज करें सजा हो जाती है, इमरान खान को हो जाती है, किसी और को हो जाती है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये है तरीका, यानी आज बैठ के नहीं तो ये तो रास्ता निकाल दिया ना इलेक्शन कमीशन ने। फिर कहूं ये रास्ता नहीं निकला, मैं फिर अर्ज करूं ये रास्ता नहीं निकला, बेनामियां निकली, फिर वही बात, यस और नो? नो कैसे नो? बेनामी नहीं है ना, ये डिक्लेयर नहीं है यार, डिक्लेयर उसकी जाती अकाउंट नहीं है। मैं फिर बताता चलूं आपको, शहबाज शरीफ केस में जो अकाउंट डिक्लेयर नहीं थे वो बेनामी अकाउंट थे। नहीं, मैं फिर बताता चलूं, आप फिर आप आ रहे हैं इनफरादी में, वो कि मुस्लिम नून के तो नहीं थे, चले यूं बता दें आप, चलिए बेनामी, मान ले बेनामी, तहरीक इंसाफ की बेनामी निकली, मैं वही बात बता रहा हूं, तहरीक इंसाफ की पार्टी, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, तहरीक इंसाफ की पार्टी की बेनामी निकली। आप मुझे सिर्फ शहबाज शरीफ का बता दें कि शहबाज शरीफ के जितने अकाउंट थे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, मुझे बता दें। आप मुझे ये बता दें कि जितने अकाउंट बेनामी निकले ये तहरीक इंसाफ के हैं तो हो, मैं फिर अर्ज करता चलूं, यस ना? वो नहीं, आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज क्या कर रहे हैं, कुछ फंड लेना था, फंड लेने के हवाले से वो पार्टी के लीडर्स के अकाउंट खुले, कोई उसमें पैसा आया और पार्टी में आ गया पैसा कहाँ आया, कहीं नहीं गया, वो पैसा वहां से रूट होके पार्टी के अंदर आ गया, पार्टी, और ये डिक्लेयर है। किसकी बेनामियां हुई? वो बेनामी नहीं है ना, वो पार्टी की बेनामी ले ले, चले यूं ले ले, चले यूं ले ले। तो इलेक्शन कमीशन क्यों बेनामी अकाउंट कह रहा है? मैं फिर अर्ज करता चलूं, इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन, पहली तो बात अदालत नहीं है, उसकी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, ये एक फैक्ट फाइंडिंग है, वो चैलेंज होगा, कोर्टों के अंदर बात जाएगी और अल्टीमेटली जिसके नोटिफिकेशन पे एक पब्लिक ऑफिस होल्डर अपना ऑफिस होल्ड करता है, उसको आप कह रहे हैं कि उसके फैसले की वक़्त कोई नहीं। मैं फिर अर्ज करता चलूं, वो नोटिफिकेशन सिर्फ देता है कि आप 8 साल उन्होंने ये केस चलाया, उसका ट्रायल किया, उसका फैसला दिया, अब वफाकी हुकूमत को उन्होंने एक गेट दे दिया,
डेट क्या है कि एफआईए भी पर्चा दे सकता है? मैं फिर अर्ज करता चलूं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अर्ज करता चलूं कि वो इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये अपने इख्तियार से तजावुज कर गया है, ये बदनीति शो कर रहा है जो इलेक्शन के ऊपर जो। अब मैं एक गुजारिश सुन लें, मैं समझना चाह रहा हूँ, बहुत आप मेरे बड़े सीनियर भी हैं, बड़े पॉपुलर आदमी हैं। एफआईए जब पर्चा लॉन्च करेगा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, तो उसमें पार्टी के सारे उहदेदारान और चेयरमैन शामिल होगा, उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, अदालत को चले जाएगा। मैं यही बता रहा हूँ भाई, फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। और वहां से अगर सजा होती है तो डिस्क्वालीफाई। बड़ी सीधी सी बात है। तो फिर रास्ता तो निकल आया ना जी। ओहो, मैं फिर अर्ज करता चलूं आपको कि आप ये कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग में अभी तक बता दें, चले मैं मान लूं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के केस में होगी सजा, कोई कितना अर्सा हो गया? तो आपने नहीं होने दी। ओहो, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, मुझे क्या वो ये छोड़ दें। हम हकायक की तरफ आए। आप कह रहे हैं कि वो बड़ा टाइम टेकिंग, वो टाइम टेकिंग का इशू ट्रायल है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है टेक्स टाइम। मैं आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं, ये मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं। फर्ज कर लें कि अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया, फर्ज करें अगर फर्ज हो कर गया, लें, तो फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ के साथ होने तक? बहुत लंबा फिर चलेगा। फिर जो ऐसा भी होगा, यहाँ अभी तक कोई मनी फौरी तौर पे वफाकी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वफाकी हुकूमत ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? वो बैठेगी, बैठ के इस पे ईसीएल पे भी नहीं डाल सकती आप? ईसीएल पे भी नहीं डाल सकती, सवाल ही पैदा नहीं होगा। ईसीएल पे डालेगी, फौरन चैलेंज हो जाएगा, फौरन नाम रिमूव हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा बाद में। अच्छा, ईसीएल पे कोर्ट आपको शेल्टर दे देगा किसी भी बंदे को? ओहो, हर बंदे का राइट है, वो कोर्ट चला जाए, उसे शेल्टर मिल जाए। एक बात सुने ना, पहले केसों में क्या, मैं जरा फर्क समझा दूंगा। जितने नाम पहले ईसीएल में था, उनकी नैब में इंक्वायरियां चल रही थी या पर्चे थे। यहाँ एक इंक्वायरी की बुनियाद के ऊपर आप ईसीएल में नाम नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है इलेक्शन, फिर मैं सुधार ही नहीं समझते आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ईसीएल में नाम डालने का? नहीं, वो नहीं कह रहा है, उसकी ग्राउंड दी है। मैं फिर किसको? वफाकी गवर्नमेंट को। मैं फिर करता चलूं, देखिए मैं फिर आपको बनूं, इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं। दूसरी बात सीधी सी है कि ये कौन कर सकता है? अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का इदारा है, नैब है, तो फर्ज करें एफआईए है, वो देखता है, वो रिकमेंड करता है कि जनाब इनके नाम डालें, वो रीजन, और आपने कानून खुद बना दी है आपने, या मिसाल के तौर पर अगर ये तो ठीक है ना, आपने वही बात कर दी, कैसे भला? वफाकी गवर्नमेंट के अंडर ही है ना एफआईए का इदारा। यही तो समझा, और आपके दौर में आपके अंडर था एफआईए का इदारा। मैं यही समझा रहा हूं आपको। पिछले आप फरमा रहे हैं बेसिकली, पिछले समझ लगी, मैं खत्म कर लूं। पिछले दिनों ईसीएल में नाम निकाल दिए सारे ने, सख्त केस में निकल गए। हाँ जी। अब किस बुनियाद पर डालेंगे आप? चले मैं आपसे पूछता हूँ। अब आप जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा कायम करेंगे, मैं कहता हूँ वो सारे नाम निकाल दिए उन्होंने। इस हुकूमत ने, फ्रेश केस है ना, वो चाहे फ्रेश हो, इस हुकूमत ने जिनके ईसीएल में जब ट्रायल चल रहे हैं, जो सॉरी मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रायल चल रहे हैं, उनके नाम निकाल दिए। आप जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे ईसीएल में नाम डालने की? ये सियासी स्टंट है। आप लोग हुकूमत में तो नहीं है ना? हुकूमत को छोड़े, हुकूमत ने तो अपने निकाले हैं। वो जो भी है, अब वो चूंकि रूल्स बना ली हैं, वो रूल्स का इतलाक इन पे भी होगा। अच्छा, आप पड़ेगा, इसे रूल आउट कर रहे हैं बिल्कुल ही कि भाई ऐसा चक्कर कोई नहीं, ईसीएल में नहीं डाल। मैंने सारा देखा है, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं है, ईसीएल का कोई केस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई अब ये चलनी है कि ये वाला पैसा जो कन्फिस्केट हो गया, इसको वापस कैसे लाना। ये बड़ी अहम बात है। आपको ये मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं लग रहा, 62 भी नहीं इस पे तलाक हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, 17 के तहत बिल्कुल वो भी नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट इन्होंने लेके जाना है, वो भी आप कह रहे हैं इलीगल फैसला है। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि लुडियां डालें, कोई ऐसा मसला नहीं। मैं यही तो कहा था ना, फिर लुडियां पाओ। आप इसको नहीं मानने को तैयार के लेने के देने ना पड़े। नो, मैं नहीं। अगर देखें, याद रखिएगा, आपने तो वो सारी देखी हुई ना, मुस्लिम लीग नून के पार्टी फंड में रिश्वत का पैसा गया कि नहीं गया? कॉन्ट्रैक्टर, नाम नहीं मैं लेना चाहता, वो तुम्हें सारे पता है, कॉन्ट्रैक्टरों के पैसे गए हैं वहां पर पीएमएलएन के अकाउंट के अंदर। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं कि पार्टी में रिश्वत के पैसे गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से कोई एक ऐसा इल्जाम नहीं है। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं वो खड़े हैं, वो कह रहे हैं हमने पार्टी को फंड दिया है, वो मान रहे हैं, कोई पीछे नहीं भाग रहा। यहाँ पीएमएलएन के केसेस में आपको कम से कम 3-4 क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले जितने कानूनी माहिर हैं, पीडीएम से ताल्लुक रखने वाले कानूनी माहिर, वो इसे बड़ा सीरियस करार दे रहे हैं। और आप तहरीक इंसाफ के बहुत करीबी हैं, आपको अब भी ओहदा ऑफर हुआ 2-3 दिन पहले, आपने ओहदा कबूल नहीं किया। शहजाद अकबर साहब जब चले गए तो आपको जाने से पहले, उनके जाने से पहले आपकी इमरान खान से मीटिंग हो गई और वो ओहदा आप कबूल करना चाहते थे। मैं करना चाहते थे। हाँ, उसके रीजन से। लेकिन आप यानी कि तहरीक इंसाफ
के वकील भी हैं साथ? जी मैं हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का वकील भी हूँ, वकालत के साथ साथ। लेकिन आप जो तरीके मैं पार्टी किसी से ज्वाइनिंग नहीं किसी में, लेकिन तरीके इंसाफ के बयानिए के हामी वकील भी हैं। देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, मैं इस मुल्क के बयानिए का हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।